नमस्कार। आप देख रहे हैं राजधानी टुडे .लाइव। आज हमारे साथ युवा साथी हैं राहुल राठौर जी, जो कि युवाओं के लिए समय समय पर प्रयासरत रहते हैं और युवाओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या उनको किसी तरह का सपोर्ट है की जरूरत होती है, आप उसके लिए तत्पर रहते हैं। हम चर्चा करेंगे आज दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव में। राहुल जी, आप दिल्ली में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उस पर आप अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने इस मंच पर आपने मेरे को बुलाया और सम्मान दिया, मैं इसका आपके लिए आभारी हूँ। और मैं इस लोकसभा चुनाव के अंदर, जैसा आपने मुझसे पूछा कि युवाओं की रुचि क्या है इस चुनाव के अंदर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो मैं देखता हूँ, जो मेरा नजरिया है, जो मैं सोचता हूँ। मेरे नजरिए और सोचने में मैंने जो अब तक नोटिस किया है, वो युवाओं के अंदर दो तरह का वोट है जी। एक पढ़ा लिखा जो बेरोजगार युवा है, जो सिर्फ अपनी शिक्षा के बारे में सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, नौकरी के बारे में सोचता है। और एक तरफ दूसरी ओर जो युवा है वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल पर झंडा, डंडा और नारे को लेकर के चलना चाहता है। तो आज थोड़ी सी जो है देश का युवा, मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि भटक चुका है। जो युवाओं की सोच एक तरह की होनी चाहिए वो नहीं है। एक युवा चाहता है कि मैं एक पार्टी को वोट करूं जिससे कि मेरा झंडा बुलंद रहे, मैं अपने मजहब को लेकर के आगे बढ़ूं, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे वो मुसलमानों में हो। उन्हें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग होनी चाहिए उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद केवल अपने धर्म, अपनी जाति और मंदिर और मस्जिद को लेकर के है। और दूसरा वोटर जो है, वो ये जो स्टूडेंट है, वो ये चाह रहा है कि हमारी आगे की शिक्षा नीति गवर्नमेंट क्या बनाएगी और पिछले 10 सालों में इस गवर्नमेंट ने हमारी शिक्षा नीति पर क्या काम किया, कितने रोजगार दिए, कितना व्यापार दिया, जितना काम दिया। तो कहीं ना कहीं इस बार मामला मैं समझता हूँ कि 50-50 का रहेगा युवाओं को लेकर। नहीं, आप ये मानते हैं कि युवा बदलाव चाहता है? युवा 100% बदलाव चाहता है। आज आप इस दौर से देखिए कि एक समय था कि जब बेटी होती थी तो बाप सोचता था कि जवान बेटी घर पर है और उसको शादी करके ब्याहना है, सब चीजें करनी है। पर आज का बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया यहाँ तक पहुंचाया, आज उसको वो चीज नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। जब वो अपनी मांग रखने के लिए आगे जाता है तो उसको तमाम तरह की बातें आगे रख दी जाती है ताकि वो अपनी शिक्षा नीति के बारे में, अपने रोजगार के बारे में वो बात ही ना हो पाए। तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरी सोच कहती है कि युवाओं को दिखाई दे रहा है कि धर्म और जाति से देश नहीं चल सकता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। केवल और केवल शिक्षा एक ऐसी नीति है जिसको लेकर के हम किसी भी मंच पर जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं। और शिक्षा को लेकर के मैं समझता हूं कि वो अपना देश का नाम रोशन अच्छा कर सकते हैं। पर उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ जिम्मेदारियां थी, जो लोगों को बोला गया 2 करोड़ रोजगार हम देंगे बच्चों को, युवाओं को। अगर वो 2 करोड़ रोजगार बराबर हर वर्ष उनको मिलता तो जो आने वाली पीढ़ी जो थी, जो पिछले 8 सालों में जिन्होंने अभी तक नौकरियों का वेट किया, उनके बाद वाली पीढ़ी काफी अच्छी प्लानिंग कर सकती थी उनको देख करके। वो चीज आज नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं हम मिसबैलेंस है। और सरकार से हम अगर सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर ही सवाल उठ जाते हैं। तो आप इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं, आप इस मंच पर बैठे हुए हैं और आपने काफी राजनीतिक संगठनों से भी आपका काफी अच्छा स्तंभ रहा है। आपने जो बात कही कि अब युवा थोड़ा बदलाव की तरफ देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है। लेकिन जिस तरह मंदिर के नाम पर वोट मांगने की बात चल रही है, जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि जो काम 5,000 वर्षों में नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि वो भी कोई फैक्टर हो सकता है मंदिर भी चुनाव में? मैं इस बात को बिल्कुल 100% मानता हूं कि वो फैक्टर कहीं ना कहीं पर है। मेरी आस्था सभी धर्मों के साथ में है और मैं अपने धर्म के साथ साथ में, मेरा धर्म ये सिखाता है कि हम किसी भी धर्म की आलोचना ना करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी सोच ये कहती है, हमारा मंदिर का था, हमारी आस्था थी तो वहां पर मंदिर बन गया, दैट्स ऑल। हमें कोई इससे ऐतराज नहीं है, मंदिर के पक्ष में है। पर उसके साथ साथ जो इस देश के अंदर आज प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं, ये मेरी सोच है कि ये पूरे विश्व के अंदर सबसे घटिया मैसेज जाने वाला एक वो है
कि हम 125 करोड़ की काउंटिंग वाले देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, तो ये सबसे बेरोजगारी का और सबसे ज्यादा व्यापार के लेकर के हम सबसे ज्यादा नीचे हैं इस समय, जो प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह रहे हैं। ये हमारे शब्द नहीं है, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ लोग आज के देश में बेरोजगार हैं, उनके पास कोई व्यापार का साधन नहीं है और कुछ भी नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि जिस प्रकार राशन फ्री देने की बात हो रही है, बाकी सुविधाएं फ्री देने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उससे देश जो है घर की तरफ जाएगा या देश पिछड़ाव की तरफ जाएगा? बिल्कुल, ये हम आज का जो दौर देख रहे हैं उससे हम आज की डेट में कम से कम 25 साल पीछे जा चुके हैं। जो एक शब्द प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए था कि किसी को भी हम मुफ्त में नहीं देंगे, हम उनको उनका काम देंगे, इतना काम देंगे, इतना रोजगार देंगे कि वो खुद 10 रुपए की चीज 20 रुपए की खरीदे और आगे चल के और मजबूत हो जाए, वो पंगु ना बने, वो पंगु ना बने। मतलब ये होना चाहिए था, पर इस मैसेज के चलते कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो ब्रिटिश कंट्रीज है वहां पर ये गलत मैसेज जाएगा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन की लाइन में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुविधाजनक बात है। तो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि युवा बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। और शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की है, उस शिक्षा के माध्यम से रोजगार लेना चाहते हैं, उस शिक्षा के माध्यम से अपने आगे रोजी रोटी चलाना चाहते हैं। वो किसी प्रकार की सरकार द्वारा दी हुई सुविधाएं या सरकार द्वारा मुफ्त दी हुई चीजों को नहीं लेना चाहते। मैं आपसे एक जिक्र करना चाहता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है जो सत्ता के अंदर है, और हमारा सवाल सत्ता से ही रहेगा। हम अपनी पार्टी, हम कांग्रेस के साथ में, अगर कांग्रेस की सत्ता में रहेगी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सरकार से सवाल करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ और सरकारी संस्थानों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार जो होता था वो अब नहीं हुआ। ये उनका 2019 के चुनाव में उनका कहना था। और आज मैंने वीडियो उठा करके देखी है सुधीर चौधरी जी, जिसमें 2019 में समझा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को समझा रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि वहां पर 1 के 10 मिल सके। तो एक तरफ जो गोदी मीडिया है, जो सरकार के पक्ष में हमेशा बोलता है, वही सुधीर चौधरी जी हमें समझाते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए युवा क्यों भाग रहे हैं, ताकि वहां पर करप्शन ज्यादा है, वहां पर ज्यादा माल मिले। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अगर आप सोचोगे कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार बिल्कुल 0 पे ले आए हैं, हमने महकमों के अंदर शक्ति ज्यादा कर दी है, और वही सुधीर चौधरी जी ये समझा रहे हैं कि बच्चे जो है सरकारी नौकरी की तरफ इसलिए भाग रहे हैं कि वहां पर रिश्वत के पैसे ज्यादा मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपनी मीडिया की और समझाने की तो जो तौर तरीके हैं वो काफी मतलब डिफिकल्ट हो चुका है। युवाओं को समझने का ये सोचते हैं कि मतलब आज कुछ कह दिया और कल कुछ कह दिया, तो कहीं ना कहीं झूठ भी इतना ज्यादा बोला जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अभी आपने सुना किस प्रकार से राहुल जी ने युवाओं का जो पक्ष रखा, युवा क्या सोचता है, वो क्यों बदलाव चाहता है, क्या वो सोच रखता है, किस माध्यम से सरकार से जुड़ना चाहता है। मैं आज के जो आपके साथ जो हमारा साक्षात्कार हुआ, उस माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप कुछ युवाओं को संदेश दें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए, मैं अजय जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का युवा इतना बेवकूफ नहीं रहा कि जो एक तरफ सुधीर चौधरी जी का इंटरव्यू वो पढ़ करके समझ करके कि 2019 में इतना करप्शन वो बता रहे थे कि युवा सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं कि वहां पर रिश्वत ज्यादा मिलती हो, और एक तरफ प्रधानमंत्री अपने कॉलर फाइट करने में लगे हुए हैं कि हमने बेरोजगारी कम करी है और भ्रष्टाचार खत्म करा है। कि युवा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जिस तरीके से आज दर बदर भटक रहे हैं, और मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ दिल्ली के अंदर कि बहुत अच्छी डिग्री वाले बच्चे जो हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे दर बदर बहुत छोटी छोटी नौकरियों के लिए घूम रहे हैं। यहाँ पर कम देख करके थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है।
युवाओं को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस चुनाव में उन्हें जवाब कैसे देना। आप सुन रहे थे राहुल जी को। राहुल जी ने अपनी बात को बड़े बेबाक तरीके से रखा और ये बताया कि युवा आज का किस तरह चाहता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, आप इस राजनीति टुडे के प्लेटफॉर्म पर आए और आगे भी हम लोग इस तरह से नौजवानों के साथ मिलते रहेंगे, उनके द्वारा दिए गए विचारों को आपको सुनाते रहेंगे और किस प्रकार से समय समय पर, अभी तो हमारा एक चरण का मतदान हुआ है, अभी कुछ दूसरे चरण का होगा, स्टेप बाय स्टेप चुनाव होते रहेंगे। हम समय समय पर आप लोगों के बीच आते रहेंगे और युवाओं को बुलाते रहेंगे। युवाओं के अलावा और भी जो हमारे अन्य वर्ग के लोग हैं उनको बुलाएंगे और उनके विचार सुनेंगे कि वो इस लोकसभा चुनाव में क्या चाहते हैं, किस तरह का भारत देखना चाहते हैं और किस तरह का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।